मीठी बूंदी ये बहुत ही लोकप्रिय मिठाई है जो हम बाहर से लाना पसंद करते हैं। मीठी बूंदी घर पर आसानी से बनाई जा सकती है और आज हम एकदम सिंपल प्रोसेस बताएंगे। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी जो तार वाली चाशनी बनाने से कतराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। उसके लिए एक बर्तन में आधा कप में 2 छोटी चम्मच कम चीनी डालिए। चीनी में 1/4 कप और 2 छोटी चम्मच पानी डालिए। पानी लगभग चीनी के नाप से 3/4 भाग होनी चाहिए। आँच चालू कर दीजिए और इसे हिलाते हुए चीनी घुलने तक पकाइए। हमें चाशनी में कोई तार नहीं चाहिए, तो जैसे ही चाशनी में उबाला आ जाए तो इसे अधिक आंच पर 2 मिनट के लिए लगातार हिलाते हुए पकाइए और फिर आंच को बंद कर दीजिए। अब बूंदी बनाने के लिए एक बाउल में आधा कप बेसन लीजिए। बेसन में थोड़ा थोड़ा करके 1/4 कप और 1/2 कप पानी डालिए और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार कीजिए। ध्यान रखें कि ये ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। बेसन और पानी का नाप इस तरह से होता है। अगर आप 1 कप बेसन लेते हैं तो आपको 3/4 कप जितना पानी लेके बैटर बनाना है। अब 2 छोटी चम्मच मोहन के लिए तेल डालिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बेसन के मिश्रण की कंसिस्टेंसी चम्मच से गिराने पर एक फ्लो में गिरनी चाहिए, तभी बूंदी गोल गोल बनेगी। बूंदी तलने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम कर लीजिए और हमें इसके लिए एक बूंदी का जारा चाहिए होगा जिसका साइज 1 नंबर का होता है। तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा से बेसन के मिश्रण को तेल में डाल के देखिए और अगर वो तुरंत ही ऊपर आ जाए तो मतलब तेल गरम है बूंदी तलने के लिए। बूंदी के जारे को तेल के ऊपर पकड़े और जारे पर थोड़ा बेसन का मिश्रण फैलाकर डालें। बूंदी तेल में गिरने लगेगी। ध्यान रखें कि आप बेसन के मिश्रण पर चम्मच ना घुमाएं, वरना बूंदी गोल नहीं होगी। बूंदी को तेल में अपने आप ही गिरने दें। बूंदी झटपट तली जाती है, इसलिए इसे 1-2 बार हिलाकर तेल में से निकाल लें। इसे ज़्यादा कलर ना आने दें। बाकी के मिश्रण में से इसी तरह से बूंदी तल लें। ध्यान रखें कि हर नए बैच के लिए आप जारे को गीले कपड़े से साफ करें या पानी में धोकर सुखा लें, जिससे कि जारे के होल्स खुल जाएंगे। अगर आप जारे को साफ नहीं करेंगे तो बूंदी का आकार गोल नहीं होगा। अब हमने जो चाशनी बनाई थी उसे एक बार चेक कर लीजिए अपने अंगूठे और उंगली के बीच। आप देखेंगे कि वो चिपचिपी होगी, लेकिन उसमें से कोई तार नहीं बन रहे होंगे। बस हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए। चाशनी में 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डालिए। चाशनी में आप चाहे तो केसर डाल सकते हैं रंग के लिए, या आप केसरी फूड कलर भी डाल सकते हैं जिस तरह मैंने डाला है। मैंने लगभग 1/2 छोटी चम्मच डाला है। आप इसे अपने इच्छा अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अब चाशनी में जो हमने बूंदी तली थी वो डाल दीजिए। अच्छे से मिला लीजिए। बूंदी को ढककर रख दीजिए जब तक कि वो पूरी चाशनी ना पी जाए। बूंदी को हर 1 से 1.5 घंटे में एक बार ज़रूर मिक्स कर लीजिए। बूंदी को ढककर लगभग 6 से 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ये एकदम चाशनी पी जाएगी और एकदम नरम हो जाएगी जैसे बाजार में मिलती है। आप इसे रात को भी बना के रख सकते हैं और सुबह इसे यूज़ कर सकते हैं। 7 से 8 घंटे के बाद हमारी बूंदी चाशनी पूरी पी चुकी होगी और एकदम छूटी हो गई होगी और एकदम नरम हो गई होगी। तो हमारी स्वादिष्ट मीठी बूंदी खाने के लिए तैयार है। तो आने वाले त्यौहार के लिए इसे ज़रूर बनाइए घर पर
और भगवान को प्रसाद की तरह भी धराइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, आज हम गणेश चतुर्थी के लिए गणेश जी को प्रसाद धराने के लिए चूरमा लड्डू बनाएंगे। ये बनाना एकदम ही इजी है और ये बहुत डिलीशियस लड्डू है। तो चलिए शुरू करते हैं चूरमा लड्डू बनाना। हमारी बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए आप हमारे चैनल मैजिक ऑफ इंडियन रसोई को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, और इस बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी हम न्यू रेसिपी का अब वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन आएगा। सबसे पहले हम चूरमा बनाएंगे, तो उसके लिए एक बड़े बोल में 2 कप दरदरा पिसा हुआ गेहूं का आटा लेना है। इसमें आधा कप पिघले हुए देसी घी का मोन लेना है। आटे और घी को एकदम अच्छे से मिक्स करना है। और लगभग आधा कप जितने पानी का यूज करके सख्त आटा गूंदना है। आटे को ढक के आधे घंटे का रेस्ट टाइम देना है। आधे घंटे के बाद आटे में से 10 से 12 मुठिया बनाएंगे। मुठिया थोड़ी पतली रखेंगे और टाइटली बंद करेंगे ताकि ये तलते वक्त खुले नहीं। सभी मुठिया इसी तरह से तैयार करनी है। मुठिया तलने के लिए तेल गरम करेंगे। तेल को चेक करने के लिए एक छोटा सा आटे का लुआ डालेंगे और ये तुरंत ऊपर नहीं आना चाहिए, धीरे धीरे ऊपर आना चाहिए। मुठिया को 5 और 6 के बैच में 2 बार तलेंगे। आंच एकदम धीमी रखनी है और हर बैच को तलने में लगभग 12 से 15 मिनट लगेंगे। मुठिया को बीच बीच में चलाते रहना है और पलटते रहना है। मुठिया जब अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए तो इसे तेल में से निकालकर एक बोल में ले लेना है। बाकी की मुठिया को भी इसी तरह से तल लेना है। मुठिया को ठंडा होने देना है पूरी तरह से, लगभग 1 से 2 घंटे के लिए। मुठिया को पहले हाथ से थोड़ा तोड़ लेंगे। और फिर इसे थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल के पीस लेना है। मुठिया को पाउडर होने तक पीसेंगे और चूरमा तैयार है। चूरमा को एक बड़े बर्तन में ले लेना है और बाकी की मुठिया को भी पीस के बर्तन में ले लेना है। अब एक अलग पैन में 2 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी लेना है। आंच धीमी रखेंगे और 1.5 कप बारीक कटा हुआ गुड़ डालेंगे। आप चाहे तो 2 कप जितना गुड़ भी डाल सकते हैं अगर आपको ज्यादा मीठा पसंद हो। बीच बीच में चलाते हुए गुड़ को पिघलने देंगे। गुड़ को पकाना नहीं है, बस इसे पिघलने देना है। आंच बंद कर देंगे और इसमें 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे और 1 या 2 चुटकी जायफल का पाउडर। ये ऑप्शनल है। एक बार मिक्स कर लेंगे और पिघले हुए गुड़ को तुरंत ही चूरमा वाले बाटे में डालेंगे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच सूखे नारियल को छीन के डालेंगे। आप चाहे तो टुकड़े करके डाल सकते हैं। 1/4 कप काजू बादाम के टुकड़े, 1 से 2 बड़े चम्मच काली या गोल्डन किशमिश, आधी छोटी चम्मच खसखस। गुड़ अभी बहुत गर्म है तो हम एक स्पैटुला की मदद से सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर लड्डू के मिश्रण को फटाफट हाथ से मिक्स कर लेंगे।
लड्डू बनाने का प्रोसेस जल्दी जल्दी करना है वरना ये मिश्रण सेट होता जाएगा। मैंने यहाँ पर लड्डू बनाने का मोल्ड का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो मोदक का मोल्ड भी यूज कर सकते हैं या फिर अपने हाथ से लड्डू का शेप दे सकते हैं। इसे ज्यादा नहीं प्रेस करना है वरना ये लड्डू घी छोड़ता जाएगा। इस मोल्ड को मैंने अच्छे से भरा है और फिर मैंने इसे प्लेट पे हल्का सा टैप किया है तो ये अनमोल्ड हो जाता है। लड्डू को 2-3 के बैच में तैयार कीजिए। दो तीन लड्डू हो जाए तो इस पे हल्का सा खसखस डेकोरेशन के लिए स्प्रिंकल कीजिए और सभी लड्डू को इसी तरह से जल्दी जल्दी तैयार कर लेने हैं। लड्डू को पूरी तरह से 2 से 3 घंटे के लिए सेट होने और ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे और फिर इन्हें डिब्बे में भरेंगे। तो तैयार है गणेश चतुर्थी के अवसर पे और आने वाले त्योहारों पे आसानी से बनने वाले चूरमा लड्डू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे बनी मिठाइयों की बात ही कुछ और है, तो आने वाले दीपावली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए आज हम एकदम सिंपल मावे और नारियल की बर्फी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 1 कप चीनी डालिए। अब उसमें आधा कप पानी डालिए। अब चीनी घुलने तक इसे बीच बीच में हिलाते रहिए। इस मिठाई के लिए हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। तो जब चीनी और पानी के घोल में उबाला आ जाए तो मध्यम आंच पर इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाइए। 3 से 4 मिनट के बाद एक बार आंच बंद कर दीजिए और चेक करिए अपनी अंगूठी और उंगली के बीच थोड़ी सी चाशनी लेकर अगर उसमें 1 तार बन रही है कि नहीं। अगर आपको लगे कि तार नहीं बन रही है तो सिम पे इस चाशनी को 1-8 मिनट के लिए और पकाइए और फिर से 1 तार की चाशनी को चेक कर लीजिए। अब एक अलग कढ़ाई में 250 ग्राम फीका मावा जो कि हाथ से मसला हुआ हो वो ले लीजिए। मावे को धीमी आंच पर लगभग 3 से 4 मिनट तक हल्का सा सेक लीजिए। ध्यान रखें कि आप खोए का रंग ना बदलने दें और इसे फिर आंच से उतार लें। अब जो हमने 1 तार की चाशनी बनाई थी उसमें जो सेका हुआ मावा है वो डाल दीजिए। ध्यान रखें कि आप आंच को अभी ना चालू करें। अब इसमें 3 कप या 250 ग्राम नारियल का बूरा डालिए। आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालिए। अब गैस को ऑन कर दीजिए और आंच एकदम धीमी रखिए। इस मिश्रण को गैस पर तब तक ही रखना है जब तक कि ये पूरी तरह से मिक्स ना हो जाए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आंच बंद कर दीजिए। अब एक थाली को या कोई भी स्क्वायर टिन को या मिठाई की ट्रे को अच्छी तरह से घी से ग्रीस कर लीजिए। मैंने इसमें 8 इंच बाय 8 इंच का स्क्वायर टिन लिया है। अब नारियल की बर्फी के मिश्रण को इस टिन में डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से स्पैटुला की मदद से और चम्मच की मदद से लेवल कर दीजिए और ऊपर से स्मूथ कर दीजिए। अब सजाने के लिए ऊपर से 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ बादाम डालिए और इसे हल्का सा मिठाई में प्रेस कर दीजिए। आप चाहे तो पिस्ता या काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पे चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं जिस तरह मैंने लगाया है। नारियल की बर्फी को ढककर कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने दीजिए।
सेट होने से इसके पीसेस अच्छे से कटेंगे। 2 घंटे के बाद जब बर्फ़ी सेट हो जाए तो आप इसे मनचाहे पीसेस में काट लीजिए और इसे सर्व कीजिए। तो झटपट से तैयार होने वाली नारियल की बर्फ़ी खाने के लिए तैयार है। इस दीपावली इसे ज़रूर बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज हम दीपावली के शुभ अवसर के लिए झटपट से तैयार हो जाने वाली बर्फ़ी बनाएंगे। आज हम बादाम की कतली या बादाम की बर्फ़ी बनाएंगे। ये एकदम ही आसान है और झटपट से तैयार हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 कप बादाम लीजिए जो कि अच्छी क्वालिटी के हो। अब बादाम को गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए। 1 घंटे के बाद बादाम को छील लीजिए और उसे फैलाकर एक तौलिए पे रख दीजिए ताकि जो उसका अतिरिक्त पानी है वो निकल जाए। इसे बिल्कुल सूखने दीजिए, लगभग आधे से 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे। अब छिले हुए और सूखे हुए बादाम को एक मिक्सचर जार में लीजिए और इसे एकदम बारीक पीस लीजिए। चेक कर लीजिए, बादाम अपना तेल छोड़ेगा, इसलिए ये पेस्ट जैसा हो जाएगा और एकदम बारीक भी हो जाएगा। अब चाशनी बनाने के लिए आधा कप चीनी लीजिए और उसमें 1/4 कप पानी डालिए और आंच धीमी शुरू कर दीजिए। इसे मिक्स करते रहिए एक उबाला आने तक और जब तक ये चीनी घुल ना जाए। जब चाशनी में उबाला आ जाए तो आंच को मध्यम कर दीजिए और इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाइए। 3 से 4 मिनट के बाद आंच को बंद कर दीजिए एक बार। हमें 1 तार की चाशनी चाहिए, तो अब चेक कर लीजिए अपने अंगूठे और उंगली के बीच में रखकर चाशनी को कि ये 1 तार बन रहा है कि नहीं। अगर इसमें 1 तार नहीं बन रहा है तो इसे 1 आध मिनट के लिए और पका लीजिए। जब 1 तार की चाशनी तैयार हो जाए तो आंच बंद कर दीजिए और आंच बंद कर इसमें पिसा हुआ बादाम डालिए। 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डालिए। सब कुछ अच्छे से मिला लीजिए और इस मिश्रण को 2 से 3 मिनट तक लगातार मिक्स करते रहिए। ऐसा करने से 2 से 3 मिनट के बाद ये मिश्रण आटे के समान हो जाएगा और पैन की साइड्स को छोड़ देगा और गोले की तरह घूमने लगेगा। अब इस मिश्रण को एक बाउल में निकाल लीजिए और इसे सिर्फ 5 से 7 मिनट तक ही ठंडा होने दें। 5 से 7 मिनट के बाद ये हल्का गर्म होगा और हाथों में लेना आसान होगा, तो इसमें से एक लुआ लीजिए। ध्यान रखें कि आप इस मिश्रण को ज़्यादा ना ठंडा होने दें वरना ये कड़क होता जाएगा। हल्का सा घी वाला बेलन या चकला कर लीजिए और इसे लगभग 1/4 से आधे इंच जितनी मोटाई में बेल लीजिए। कतली को डायमंड का शेप देने के लिए मैं यहाँ पे कुकी कटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी सीधी पट्टियाँ काटिए और फिर इसे डायगोनली काटने पर आपको डायमंड शेप आसानी से मिल जाएगा। अब बादाम की कतली को एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब बाकी की बादाम कतली भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए। जब सब बादाम की बर्फी तैयार हो जाए तो इसे एक एयर टाइट डब्बे में डाल लीजिए और पूरी तरह ठंडा होने पर इसका ढक्कन लगा दीजिए और इसे सेट होने के लिए लगभग 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आप इसे फ्रिज में भी सेट कर सकते हैं और ये हल्की कड़क हो जाएगी। सेट होने के बाद अगर आप चाहें तो इसे चांदी के वर्क से सजा सकते हैं और स्वादिष्ट बादाम की कतली खाने के लिए तैयार है।
तो इस दीपावली इस बादाम की बर्फ़ी को ज़रूर से बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज हम विंटर स्पेशल आटे की पिन्नी बनाएंगे। ये फेमस नॉर्थ इंडियन लड्डू है जो सर्दियों में बहुत ही पसंद किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पिन्नी बनाना। एक बड़ी कढ़ाई में 1.5 कप पिघला हुआ देसी घी लीजिए। आंच को धीमी चालू कर दीजिए। ध्यान रखें कि इस पूरे प्रोसेस के लिए आप आंच हमेशा धीमी ही रखें। घी में 3 कप दरदरा पिसा हुआ गेहूं का आटा डालिए। अच्छे से मिक्स कीजिए और इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। ज़रूरत अनुसार हम इसमें आटा और डालेंगे। ये एकदम पतला नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए मिश्रण। ये मिश्रण बहुत पतला है इसलिए हम 1 कप गेहूं का दरदरा पिसा आटा और डालेंगे। गेहूं की क्वालिटी अलग अलग होती है इसलिए हम ज़रूरत अनुसार इसमें आटा कम ज़्यादा डालेंगे। इसका टेक्सचर थोड़ा दरदरा होना चाहिए। अभी भी इसमें घी अधिक लग रहा है इसलिए आधा कप गेहूं का आटा और डाला है। आधा कप आटा और डाला है। अगर घी अधिक होगा तो लड्डू में से घी छूटेगा। हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें थोड़े सूखे लड्डू ही चाहिए। ये कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इसमें टोटल 5 कप दरदरा पिसा गेहूं का आटा इस्तेमाल हुआ है, 1.5 कप घी के सामने। अब पिन्नी के मिश्रण को 30 से 45 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर ब्राउन कलर आने तक पकाइए। ध्यान रखें कि आप इसे हर 5 से 10 मिनट में जरूर से चलाते रहिए। आधा घंटा पकाने के बाद ये हल्का ब्राउन हो गया है, लेकिन हम अब इसे थोड़ी देर और पकाएंगे। हमें थोड़ा डार्क कलर और चाहिए क्योंकि चीनी डालने के बाद ये लाइट कलर का हो जाएगा मिश्रण। 45 मिनट पकाने के बाद इसका अच्छा ब्राउन कलर हो गया है। अब हम आंच को बंद कर देंगे। गरम मिश्रण में ही 1.5 कप कटा हुआ काजू बादाम डालिए। आप चाहे तो इसमें किशमिश और पिस्ता भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और पिन्नी के मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, लगभग आधे घंटे के लिए। एकदम ठंडा ना होने दे वरना लड्डू नहीं बनेंगे। जब ये मिश्रण थोड़ा नौसेखा गर्म हो तो इसमें 2 कप पिसी हुई चीनी डालिए। ध्यान रखें कि आप चीनी को एकदम गर्म मिश्रण में ना डालें वरना ये पिघल जाएगी और अपना पानी छोड़ देगी। चीनी को पिन्नी के मिश्रण में अच्छे से मिक्स करिए और इसमें कोई गांठें नहीं होनी चाहिए। अब इस मिश्रण में से अपने इच्छा अनुसार लड्डू का शेप बना लीजिए। ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना है वरना ठंडे होने पर ये लड्डू सेट होने लगेंगे। लड्डू जब सेट हो जाए तो इसे 1-2 घंटे के लिए ठंडा होने दीजिए। आटे की पिन्नी को किसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए
और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। हाय फ्रेंड्स, आज हम जन्माष्टमी के लिए बासुंदी बनाएंगे। ये बनाना एकदम इजी होता है और आप इसे भगवान को प्रसाद की तरह भी धरा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बासुंदी बनाना। सबसे पहले पैन को घी से अच्छे से ग्रीस करेंगे ताकि दूध इस पे चिपके नहीं। 1 लीटर फुल फैट दूध लेना है और आंच शुरू कर देना है। आंच अधिक रखना है और दूध में उबाला आने देना है। दूध को गाढ़ा होने तक पकाना है और बीच बीच में दूध को चलाते रहना है और साइड्स को भी स्क्रैप करते रहना है। ड्राई फ्रूट पाउडर डालना है। इसमें मैंने 5 बादाम, 5 काजू और 8 पिस्ता को पीस के लिया है। 12 से 15 केसर की कतरन, 1/4 छोटी चम्मच जायफल पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। आंच धीमी से मध्यम रखनी है और बीच बीच में चलाते हुए दूध को आधे घंटे के लिए पकाना है। आधे घंटे के बाद दूध काफी गाढ़ा हो जाएगा। लास्ट में 1/3 कप चीनी डाल के मिक्स करके इसे 2-3 मिनट और पकाना है। 2-3 मिनट के बाद आंच बंद कर देनी है और बासुंदी को एक बोल में निकाल के पूरी तरह से ठंडा होने देना है। बासुंदी ठंडी हो जाए तो इसे मधानी या फिर ब्लेंडर से एकदम अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि मलाई इसमें अच्छे से घुल जाए और बासुंदी एकदम स्मूथ हो जाए। और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स की कतरन डालेंगे। मैंने 10 पिस्ता, 6 काजू और 6 बादाम की कतरन ली है। ड्राई फ्रूट बासुंदी को 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा कीजिए और फिर ये तैयार है परोसने के लिए। तो इस जन्माष्टमी आप घर में बासुंदी जरूर से बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, आज हम घर पे परफेक्ट गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। गुलाब जामुन घर पे बनाना इजी होता है, बस आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखना है। तो आज मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी। और हम इसे किसी खोए से नहीं बनाएंगे, हम इसे मिल्क पाउडर में से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुलाब जामुन बनाना। सबसे पहले एक छोटे बोल में आधा बड़ा चम्मच रवा लीजिए। ये फाइन सूजी है, आप इसमें मोटी सूजी का इस्तेमाल ना करें। सूजी में 1 बड़ा चम्मच पानी डालिए। अच्छे से मिक्स कीजिए और सूजी के मिक्सचर को 10 मिनट के लिए एक तरफ रख दीजिए। अब चाशनी बनाने के लिए एक पैन में 1/4 कप और 1/2 कप चीनी लीजिए। अब इसमें आधा कप पानी डालिए। आंच शुरू कर दीजिए और चाशनी में उबाला आने दीजिए। चाशनी में जब उबाला आ जाए तो आंच को धीमी कर दीजिए और चाशनी को 5 से 7 मिनट के लिए पकने दीजिए। अब इसमें फ्लेवरिंग के लिए 5 से 6 केसर की कतरन और 1 इलायची को थोड़ा कूट के डालिए। 5 मिनट के बाद चाशनी की कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। हमें चिपचिपी चाशनी चाहिए, हमें इसमें कोई तार नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं चाशनी को उंगली पर लेने पर ये उंगली को कोट तो कर रही है, मतलब ये चिपचिपी हो गई है, लेकिन इसमें से कोई तार नहीं बन रही। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। आंच बंद कर दीजिए। चाशनी को ढककर एक तरफ रख दीजिए। अब एक बोल में आधा कप मिल्क पाउडर लीजिए। इसमें जो हमने रवा का मिश्रण तैयार किया था वो भी डालिए। आधा बड़ा चम्मच मैदा, आधा बड़ा चम्मच घी। घी को पिघाल के नहीं लेना है, बस रूम टेम्परेचर पे जो घी होता है वो ही कंसिस्टेंसी में लीजिए। 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, मतलब खाने का सोडा। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एकदम हल्के हाथों से मिक्स करना है, सिर्फ फिंगर टिप से। इसमें हथेली का इस्तेमाल ना करें,
इसे एक आटे के समान हमें गूंदना है और हम जरूरत अनुसार इसमें पानी भी डालेंगे। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच पानी डालेंगे और इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें नरम आटा चाहिए, रोटी के समान। अगर ये आपको स्टिफ लगे तो आप इसमें आधी आधी चम्मच करके और पानी डाल सकते हैं। अब आटे को ढककर 10 मिनट का रेस्ट टाइम दीजिए। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें मैंने तेल का इस्तेमाल किया है। आप इसे घी में भी तल सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि तेल को हमें धीमी आंच पे गरम करना है, आंच अधिक ना करें। 10 मिनट के बाद आटे को चेक कर लीजिए। अब हल्का सा घी वाला हाथ करके गुलाब जामुन के मिश्रण को 8 बराबर हिस्सों में बांट लीजिए। इस स्टेज पे आपको ध्यान ये रखना है कि आटा नरम होना चाहिए। अगर इसमें आपको पानी की मात्रा ज़्यादा लगे तो आप इसमें आधी छोटी चम्मच मैदा और डाल सकते हैं और इसे सही कंसिस्टेंसी में लाइए। और अगर आटा ज़्यादा सख्त लगे तो इसमें आधी छोटी चम्मच जितना पानी डाल के इसे फिर से नरम कीजिए। अगर इसमें पानी की मात्रा कम होगी तो गुलाब जामुन में क्रैक्स होंगे और ये फट सकता है तलते वक्त। हमें एकदम स्मूथ बैटर चाहिए। अब हर लोहे को एकदम हल्के हाथों से अपने हथेली में प्रेस कीजिए और इसे गोल आकार दीजिए। इसे ज्यादा जोर से ना दबाएं वरना ये अंदर से सख्त हो सकते हैं। एकदम स्मूथ राउंड बनाइए, इस पे कोई भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। सभी गुलाब जामुन को इसी तरह से तैयार कर लीजिए। गुलाब जामुन तलना बहुत ही ट्रिकी है। इसमें तेल का टेम्परेचर एकदम राइट होना चाहिए वरना गुलाब जामुन फटाफट ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमने जो तेल धीमी आंच पे गरम करने रखा था, हम उसमें छोटा सा लुआ डाल के देखेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि ये जल्दी से तल नहीं रहा है और ऊपर भी नहीं आ रहा है और इसमें कोई बबल्स भी नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि तेल अभी बहुत ठंडा है। इसे अच्छे से थोड़ा और गर्म होने देंगे। 5 मिनट के बाद फिर से एक छोटा सा लुआ डालिए और चेक कीजिए। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन लुआ ऊपर नहीं आ रहा है और ये तुरंत लाल भी नहीं हो रहा है। ये टेम्परेचर तेल की परफेक्ट है। हमें गुलाब जामुन इसी तरह के तेल में तलना है। अब इसमें गुलाब जामुन डालिए और आंच को एकदम धीमी रखिए। आप इसमें करछा ना चलाएं, कढ़ाई को ही हिलाएं। गुलाब जामुन को 2 से 3 मिनट के बाद कढ़ाई से इस तरह से घुमाकर चलाइए। करछी का इस्तेमाल करने से करछी के जो शार्प एजेस होते हैं वो गुलाब जामुन को काट सकते हैं। सो ये स्टेज पे गुलाब जामुन बहुत नरम होते हैं तो करछी ना चलाएं। गुलाब जामुन को बीच बीच में इस तरह से कढ़ाई से पकड़ के चलाते रहिए ताकि वो सब तरफ से इवन कलर आए। जब गुलाब जामुन हल्के सुनहरे हो जाए और हल्के से कड़क हो जाए तब हम इसे करछी से पलट सकते हैं। गुलाब जामुन हमें अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर के तलने हैं। जब हम इस तरह से कढ़ाई उठा के गुलाब जामुन को चलाते हैं तो हम इस प्रोसेस में गुलाब जामुन को आंच से दूर ले जाते हैं जिससे कि वो अंदर तक अच्छे से सीजेंगे। अगर आंच अधिक होगी तो गुलाब जामुन अपना कलर तुरंत बदल देंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। गुलाब जामुन की एक बैच तलने के लिए आपको 5 से 7 मिनट लगेगी। इन्हें तलने की जल्दी ना करें। जब गुलाब जामुन अच्छे ब्राउन कलर के हो जाए तो आप इसे पेपर नैपकिन पे निकाल लीजिए। गुलाब जामुन को चाशनी में डालने से पहले इसका टेम्परेचर चेक कर लीजिए। ये हल्की गर्म होनी चाहिए यानी लूक वार्म। एकदम ठंडी चाशनी में गुलाब जामुन को ना डालें। जरूरत लगे तो आप इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए। चाशनी गुनगुनी गर्म हो गई है तो मैं अब आंच को बंद कर दूंगी। अगर आप चाहे तो अच्छे फ्लेवर के लिए इस चाशनी में 3 से 4 ड्रॉप्स रोज एसेंस के डालिए। ये ऑप्शनल है। अब तैयार गुलाब जामुन को
गुनगुनी गरम चाशनी में डालिए, थोड़ा सा मिक्स कीजिए और ढक्कन लगाकर इसे 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दीजिए। गुलाब जामुन पूरी चाशनी एब्जॉर्ब कर लेगी और अंदर तक अच्छे मीठे हो जाएंगे और उसके बाद गुलाब जामुन सर्व करने के लिए तैयार होंगे। तो इस त्योहार के सीजन में आप घर पे गुलाब जामुन ज़रूर से बनाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आज हम गर्मियों के लिए राजभोग श्रीखंड बनाएंगे या फिर मट्ठो बनाएंगे। इसे हम घर की दही से बनाएंगे और हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं श्रीखंड बनाना। सबसे पहले आधा लीटर फुल फैट मिल्क को गर्म कीजिए। ये मैंने सुबह उबाल के फ्रिज में रख दिया था और फिर से मैंने फ्रिज से निकाल के इसे गर्म कर रही हूँ। इसे सिर्फ लूक वार्म होने तक ही गर्म करना है, यानी इसे सिर्फ कोसा होने तक ही गर्म करना है। 2-3 मिनट बाद दूध को चेक कीजिए। अगर आप इसमें कंफर्टेबली अपनी उंगली डाल सकते हैं तो ये सही गर्म हुआ है। एक बार फिर से हमें सिर्फ कोसा गर्म दूध ही चाहिए। अच्छी दही जमाने के लिए या तो कांच का या सिरेमिक या फिर मिट्टी का बोल लीजिए, उसमें दही बहुत अच्छी जमेगी। दही का मेरू या स्टार्टर उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ये ताज़ा होना चाहिए और एकदम गाढ़ा होना चाहिए। मैंने यहाँ 1 बड़ा चम्मच लिया है। अब दही के मेरू को अच्छी तरह से बोल में फैला लीजिए, इस तरह से। ऐसा करने से जब आप इसमें दूध डालेंगे तो वो दही और दूध अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब जो हमने हल्का दूध गर्म किया था उसे दही के बोल में डाल दीजिए। अब दही को ढककर जमने के लिए बंद ओवन में या फिर कैबिनेट में रख दीजिए। गर्मियों में दही लगभग 4 से 6 घंटे में जम जाती है। रात भर दही को जमने के रखने के बाद इस तरह से दिखती है। दही को जमाने के बाद आप इसे फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने दीजिए, आगे की प्रोसेस करने से पहले। दही का मस्का बनाने के लिए आप इस तरह से दूध वाली छन्नी लीजिए। ये एकदम बारीक होती है, या फिर आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। उसे एक बोल के ऊपर रख दीजिए। अब जो हमने दही को जमा के ठंडा किया था उसे इस छन्नी में डाल दीजिए। ये लगभग 500 ग्राम दही हुई है। अब इसे ढककर फ्रिज में रख दीजिए ताकि दही का जो भी अतिरिक्त पानी हो वो नीचे बोल में आ जाएगा। इसे लगभग 6 से 8 घंटे के लिए रखना है। अब हम केसर का घोल बनाएंगे। उसके लिए एक बड़ा चम्मच दूध लीजिए। ये गर्म दूध है। दूध में 8 से 10 कतरन केसर की डालिए। इसे मिक्स करके एक तरफ रख दीजिए ताकि केसर अपना फ्लेवर और कलर दूध में छोड़ दे। इसे आधे घंटे से ज्यादा बाहर ना रखें। आधे घंटे के बाद इसे फ्रिज में रख दीजिए। रात भर दही को फ्रिज में रखने के बाद आप चेक करेंगे तो छन्नी में जो होगा वो दही का मस्का होगा और नीचे बोल में जो होगा वो दही का अतिरिक्त पानी होगा। दही के मस्के को एक बोल में निकाल लीजिए। ये लगभग 170 ग्राम दही का मस्का बना है। अब तैयार दही के मस्के में केसर वाला दूध डालिए जो हमने भिगो के रखा था।
अब इसमें 1/3 कप पिसी हुई चीनी डालिए। इतनी चीनी डालने से श्रीखंड माइल्ड स्वीट बनेगा। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अनुसार उसे एडजस्ट कर सकते हैं। केसर और चीनी को दही के मस्के में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे स्मूथ होने तक मिलाइए। अब राजभोग श्रीखंड में हम फाइनली मेवा डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1/3 कप काजू, बादाम और पिस्ता की कतरन ली है। बादाम और पिस्ता को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए गर्म पानी में ब्लांच कर लिया है, उसकी स्किन निकाल ली है और फिर इसे बारीक चॉप किया है। आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लगभग 1/4 छोटी चम्मच जितना। इस सबको अच्छे से मिक्स कीजिए और राजभोग श्रीखंड को ठंडा होने के लिए फ्रिज में 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिए। इस गर्मियों में घर पे जरूर से बनाइए ये रिच राजभोग श्रीखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए ये कैसी बनी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, आज हम आने वाले त्योहारों रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी के लिए एक मीठी रेसिपी बनाएंगे, पनीर पेठा पेड़ा। ये जल्दी से तैयार हो जाता है और आज मैं आपको घर में खोया कैसे बनाते हैं मिल्क पाउडर में से वो भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं पनीर पेठा पेड़ा बनाना। सबसे पहले हम मिल्क पाउडर में से खोया बनाएंगे। तो एक छोटे पैन में हम आधा बड़ा चम्मच घी गरम करेंगे। अब इसमें 3 बड़े चम्मच दूध डालिए और दूध में जैसे ही उबाला आ जाए आंच बंद कर दीजिए। अब एक बड़े बोल में 3/4 कप मिल्क पाउडर लीजिए। इतना मिल्क पाउडर लेने से लगभग 100 ग्राम जितना खोया बनेगा। अब गरम दूध और घी के मिश्रण को चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर में डालते जाइए और मिक्स करते जाइए। थोड़ी देर में ही ये खोया की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। आप इस खोया को बहुत तरह की बर्फी और मिठाई बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसे ढककर फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद हमारा खोया तैयार है। अब आप उसको मनचाही रेसिपी में यूज कीजिए। अब 150 ग्राम पेठा लीजिए। इसे अच्छी तरह मिक्सर ग्राइंडर में क्रश कर लीजिए। 125 ग्राम फ्रेश पनीर लीजिए। मैंने घर का पनीर लिया है। आप चाहे तो डेयरी पनीर का इस्तेमाल कीजिए, पर पैकेट वाले पनीर को अवॉइड कीजिए। पनीर को भी मिक्सर ग्राइंडर में 15-20 सेकंड के लिए चर्न कर लीजिए, जिससे कि वो एकदम स्मूथ हो जाएगा। अब एक कढ़ाई को धीमी आंच पे गैस पे रखिए और इसमें 65 ग्राम खोया डालिए जो हमने मिल्क पाउडर से तैयार किया है। 125 ग्राम पिसा हुआ पनीर, 150 ग्राम पिसा हुआ पेठा, 8 से 10 कतरन केसर की जो मैंने गर्म दूध में भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए। अच्छे से मिक्स कीजिए और आंच को धीमी रखिए। जब सब कुछ पिघल जाए फिर हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जब सब कुछ मेल्ट हो जाए 2-3 मिनट के बाद, तब इसमें 85 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का भूरा डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। अब अच्छा ब्राइट येलो कलर लाने के लिए आप चाहे तो 2-4 ड्रॉप्स फूड कलर के डाल सकते हैं। मैंने लेमन येलो फूड कलर का इस्तेमाल किया है। अब इस स्टेज पे आप एक बार मीठा चेक कर लीजिए, क्योंकि जगह जगह पे पेठा अलग क्वालिटी का मिलता है, तो आप शुगर को अपने टेस्ट के अनुसार एडजस्ट कीजिए। मैंने यहाँ पे 4 छोटी चम्मच चीनी की डाली है। अच्छे से मिक्स कीजिए और चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और उसका पूरा पानी सूख जाए। इसे हम मिश्रण को तब तक पकाएंगे, लगभग 2-3 मिनट और। हमारे पेड़े का मिश्रण तैयार है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर करके
आधे घंटे के लिए ठंडा होने देंगे। आधे घंटे के बाद ये हल्का गर्म होना चाहिए और अब हम एक चम्मच की मदद से इक्वल साइज के पेड़े बनाने के लिए इसे स्कूप करेंगे। चम्मच को हल्का सा घी से ग्रीस कर लीजिए। अब पेड़े के मिश्रण को अपने हथेली में थोड़ा सा प्रेस कीजिए ताकि वो अच्छे से स्टिफ हो जाए और बंध जाए। फिर इसे गोल आकार दीजिए और अपनी उंगली की मदद से बीच में एक इम्प्रेशन छोड़िए। सभी पनीर पेठा पेड़े को इसी तरह से तैयार कर लीजिए। अब हम पेड़े को पिस्ता की कतरन से गार्निश करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जितना पिस्ता की कतरन ली है। तो तैयार है पनीर पेठा पेड़ा। आने वाले त्योहारों के लिए पनीर पेठा पेड़ा को आप जरूर से ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइएगा ये कैसी बनी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। दीपावली का अवसर है और त्योहारों में मिठाइयाँ खाने का बड़ा मज़ा आता है और जब मिठाई घर में बनी हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। आज हम काजू पान रोल बनाएंगे जो मेहमानों को और घर के लोगों का दिल ज़रूर लुभा लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं काजू पान रोल बनाना। काजू पान रोल की स्टफिंग के लिए एक कढ़ाई को धीमी आंच पर गैस पर चढ़ाइए और उसमें 100 ग्राम फीका मावा डालिए। इसमें 3 बड़े चम्मच गुलूकंद डालिए। दो छोटी चम्मच सॉफ्ट सुपारी डालिए। आप सुपारी का मुखवास जो आता है वो भी डाल सकते हैं। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आंच एकदम धीमी रखें और जब सब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसे आंच से तुरंत उतार लीजिए और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लीजिए ठंडा होने के लिए। मावे के मिश्रण में 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम डालिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इस मिश्रण को पूरी तरह से ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दीजिए। एक मिक्सचर जार में 1 कप प्लेन काजू लीजिए। ध्यान रखें कि जार सूखा हो, इसमें कोई पानी या नमी ना हो। अब काजू को एकदम बारीक पीस लीजिए। चेक कर लीजिए, काजू अपना तेल छोड़ देगा और ये एकदम स्मूथ पेस्ट जैसा हो जाएगा। इसे एक साइड पर रख दीजिए। चाशनी बनाने के लिए अब एक पैन में आधा कप चीनी लीजिए। चीनी में 1/4 कप पानी डालिए। इसे मिक्स करते रहिए एक उबाला आने तक और जब तक ये चीनी घुल ना जाए। जब चाशनी में उबाला आ जाए तो आंच को मध्यम कर दीजिए और इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाइए। 3 से 4 मिनट के बाद आंच को बंद कर दीजिए एक बार। हमें एक तार की चाशनी चाहिए तो अब चेक कर लीजिए अपने अंगूठे और उंगली के बीच में रखकर चाशनी को कि ये एक तार बन रहा है कि नहीं। अगर इसमें एक तार नहीं बन रहा है तो इसे 1 आध मिनट के लिए और पका लीजिए। अब एक तार की चाशनी में ब्राइट ग्रीन फूड कलर डालिए और मिक्स कीजिए। हम पान रोल बना रहे हैं इसलिए हम इसमें हरा फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गरम चाशनी में काजू का पेस्ट डाल दीजिए। काजू और चाशनी को लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाकर मिक्स करते रहिए जब तक कि ये पैन की साइड ना छोड़ दे और एक गेंद की तरह पैन में रोल ना करें। काजू के मिश्रण को एक बाउल में निकाल लीजिए और इसे थोड़ा ठंडा होने दीजिए 5 से 7 मिनट के लिए।
5 से 7 मिनट के बाद काजू का मिश्रण थोड़ा ठंडा हो गया होगा और ये गूंदे हुए आटे के समान हो गया होगा। आप ध्यान रखें कि काजू के मिश्रण को ज़्यादा ना ठंडा होने दें, वरना ये कड़क होता जाएगा। अब मिश्रण में से एक लुआ लीजिए और इसे रोटी के समान एकदम पतला बेलिए। ध्यान रखें कि आप इसे हल्के हाथों से बेलें और ज़्यादा प्रेशर ना दें। अब 1 या 2 चम्मच मावे का मिश्रण लीजिए और इसे इस तरह से एक गोली बनाकर रोल कर लीजिए और उसे रोटी के किनारे पर रखिए। अब काजू के मिश्रण की जो रोटी बनाई है उसे हल्के हाथ से उठाकर मावे के मिश्रण पर धीरे धीरे रोल कीजिए। ध्यान रखें कि आप इसे 1 या 2 बार ही रोल करिए, इसे ज़्यादा ना घुमाएं। अब जो अधिक काजू की रोटी है उसे काट लीजिए पिज़्ज़ा कटर या चाकू की मदद से और उसे वापस से काजू के मिश्रण में डाल दीजिए और रीयूज़ कर लीजिए। अब इस काजू और मावे के रोल को हल्के हाथों से थोड़ा सा रोल कीजिए ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए और मिश्रण इसमें से ना निकल सके। अब इस बड़े रोल में से 1 से 2 इंच के बीच के साइज़ का आप छोटे रोल्स काट लीजिए और इसे हल्का सा फिर से फैला लीजिए अगर आपको लगे कि स्टफिंग अंदर लूज़ हो रही है। तैयार काजू पान रोल्स को एक डब्बे में ढककर रखते जाइए और दूसरे रोल्स को भी इसी तरह से तैयार कर लीजिए। काजू पान रोल्स को एयर टाइट डब्बे में रखकर 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने दें। ध्यान रखें कि ये एयर टाइट कंटेनर में ही रखें, वरना रोल्स नमी की वजह से चिपचिपे हो जाएंगे। 1 से 2 घंटे के बाद अगर आप चाहें तो इन काजू पान रोल्स को चांदी के वर्क से सजा सकते हैं या तो आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। खाने के बाद मीठा या पान का मज़ा ही कुछ और है और ये मिठाई और पान का कॉम्बिनेशन बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे ज़रूर से बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि ये आपको कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी वापस आएंगे अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।